आज हैदराबाद 2020 के कोविड के बाद के सबसे बड़े क्राइसिस को झेल रहा है, जहां देश के टॉप टियर शहरों में सबसे ही ज्यादा स्ट्रेस है यहां के रियल एस्टेट मार्केट में। नए प्रोजेक्ट लॉन्चेज और घरों की बिक्री दोनों में लगभग 50% की गिरावट देखी जा रही है। जहां जनवरी से मार्च 2024 में घरों की बिक्री रही थी 20,835 यूनिट्स, वहीं जनवरी से मार्च 2025 के तिमाही में यह गिरकर रह गई 11,114, जो कि 47% की गिरावट है। बात अगर नए लॉन्चेज की करें तो इसी क्वार्टर में इस साल 10,275 यूनिट्स लॉन्च हुए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 55% कम है, जब 22,960 यूनिट्स लॉन्च हुए थे। यह कोई प्रॉपर्टी मार्केट का टेम्पररी पॉज नहीं ही दिखता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि आज हैदराबाद प्रॉपर्टी लॉन्चेज में बेस लेवल का अपार्टमेंट प्राइस 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का हो गया है। और इन आंकड़ों में जो एक और बात प्रॉब्लमेटिक है, हालांकि रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर इसे ग्रोथ बोल देंगे, वो ये कि टोटल सेल्स वॉल्यूम हैदराबाद का बढ़ा है, न कि घटा है। और ऐसा इसलिए कि प्रीमियम हाउसिंग में ट्रांजैक्शंस ज्यादा हुए हैं और एफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर लगातार गिरा है। ये एक और इंडिकेटर है कि हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट भी अब ब्लैक मनी पार्क करने का अड्डा बनता जाता रहा है, क्योंकि शहर में ओवरऑल इकोनॉमी में भी स्लो डाउन है और लोगों की परचेज पावर भी घटी है। आईटी का स्लो डाउन, जॉब लॉस और आईटी प्रोफेशनल्स द्वारा घर न खरीदे जाने की रियलिटी के बीच हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट में ज्यादा पैसा आना एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट का स्लो डाउन प्रॉपर्टी में गिरते आरओआई और आईटी में जॉब लॉस की वजह से हो रहा है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही सिंपलिस्टिक जस्टिफिकेशन है। ऐसा इसलिए कि एनआरआई बायर्स हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट में काफी एक्टिव रहते थे और आज यूएस में इंडियंस की जॉब क्राइसिस को देखते हुए यहां एनआरआई इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। हैदराबाद में आज प्रॉपर्टी की इन्वेंट्री अगले 20 महीनों के लिए है। जिस रफ्तार से सेल हो रही है उसको देखते हुए जाहिर सी बात है कि जब बिक्री में इतनी भारी गिरावट हो और इन्वेंट्री 20 महीने की तैयार खड़ी हो, तो फिर इसका असर तो पड़ता ही है शहर के रीसेल मार्केट पर भी। आज हैदराबाद के सेकेंडरी प्रॉपर्टी मार्केट में इतना डिस्ट्रेस देखा जा रहा है कि 10 से 30% तक की प्राइस करेक्शन आम बात है अगर आपको किसी भी विपत्ति में अचानक घर बेचना पड़े तो। हालांकि यह पूरे शहर की कहानी अभी नहीं बनी है और कुछ ग्रोथ कॉरिडोर्स में प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हैदराबाद सिर्फ बंजारा हिल्स का पॉश एरिया नहीं है और ना ही है सिर्फ गाचीबौली का आईटी कॉरिडोर। यही दो एरियाज हैं जहां प्रॉपर्टी सर्च सबसे ज्यादा हो रही है हाल के दिनों में। जो लोग महानगरों में अनलिमिटेड एफएसआई की वकालत करते हैं, बिना शहर की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस को समझे बिना, उनके लिए हैदराबाद आज केस स्टडी है कि कैसे अनलिमिटेड एफएसआई को बिल्डर एक्सप्लॉइट करके पूरे शहर के रियल एस्टेट ग्रोथ और अर्बन प्लानिंग को बर्बाद कर सकते हैं। आज जहां कई अर्बन प्लानर्स सवाल उठा रहे हैं अनलिमिटेड एफएसआई के ऊपर, सरकार इसे अब रोल बैक भी नहीं ही कर सकती है। ऐसा करने से हैदराबाद का मार्केट अचानक से ही क्रैश हो सकता है। आखिर क्या वजह है हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट में स्लो डाउन की? वजह तो कई हैं। कोविड के बाद के एक अनरियलिस्टिक और अनसस्टेनेबल ग्रोथ और उसके बाद मार्केट को तो प्राइस करेक्शन के फेज में आना ही था। जो शहर साल के 20 से 30 हजार हाउसिंग यूनिट ही एब्जॉर्ब कर सकता है, वहां कोविड के बाद 70 से 90 हजार नई यूनिट का सप्लाई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि एफएसआई फ्री सिटी है। प्रॉपर्टी मार्केट के ना सिर्फ ओवर सप्लाई बल्कि डिमांड और सप्लाई के मिसमैच भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और फिर आईटी सेक्टर के स्लोडाउन ने इस प्रॉपर्टी मार्केट के स्लोडाउन को एक्सेलरेट कर दिया। कोविड के बाद के पेंटअप डिमांड ने बिल्डर्स को इतना रेकलेस कर दिया, वो मार्केट की ग्राउंड रियलिटी से इतना कट गए कि उन्होंने लग्जरी प्रॉपर्टी पर अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स भी इस प्रॉपर्टी मार्केट रैली में दिल्ली एनसीआर की तरह से ऑपरेट करने लगे। रियल एस्टेट का रिटर्न लगातार कम होने लगा और इन सब के बीच हैदराबाद का रियल एस्टेट रियल रहा ही नहीं।
ये मार्केट एक एवरेज एंड यूजर प्रॉपर्टी बायर का मार्केट नहीं रह गया। नहीं रह गया हैदराबाद का प्रॉपर्टी मार्केट देश के बाकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स के रियल एस्टेट मार्केट से अलग। तो फिर कैसे ना हो स्लो डाउन और कैसे ना हो डर एक आने वाले क्रैश का। आखिर क्या भविष्य दिख रहा है हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट का? अगर हैदराबाद आने वाले दिनों में जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का बेस नहीं बनता है तो एक प्राइस क्रैश यहां हो सकता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को देखते हुए अगर हायर एक्ट साइन होता है तो फिर इसका असर यहां के जीसीसी पर पड़ना तय है। आखिर हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट का यह ग्रोथ ही ऑफिस स्पेस ड्रिवन ग्रोथ था। वही जिम्मेदार था माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए और घरों की बढ़ती बिक्री के लिए। और ऐसे भी किसी भी शहर के प्रॉपर्टी मार्केट के डायरेक्शन को दिखाता है वहां का ऑफिस मार्केट एब्जॉर्प्शन। वो इसलिए कि अगर शहर में ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब ये कि नौकरी बढ़ रही है। इससे लोगों की परचेज पावर बढ़ती है, रिटेल की डिमांड बढ़ती है और आगे चलकर घरों की भी डिमांड बढ़ती है। और क्या हाल है आज हैदराबाद के ऑफिस मार्केट का? यहां 2020 से अभी तक 59 मिलियन स्क्वायर फीट की नई सप्लाई आई है मार्केट में और एब्जॉर्प्शन रहा है 48.5 मिलियन स्क्वायर फीट का ही। ऑफिस स्पेस की डिमांड का नई ऑफिस स्पेस की सप्लाई से भी कम होने का सीधा सा मतलब है कि काफी ऑफिस स्टॉक हैदराबाद में खाली पड़े हैं। 2025 के पहले तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि 28 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस वैकेंट हैं, जो कि इंडिया के टॉप टियर शहरों में सबसे ज्यादा है। 2025 के अंत तक और भी फ्रेश ऑफिस सप्लाई के आने से यहां के ऑफिस मार्केट में और भी स्ट्रेस आने की संभावना है। क्या हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट का बुलबुला फूटेगा? क्या यहां मार्केट क्रैश अभी से दिखने लगा है? अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो आज कोई भी कह सकता है कि हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट न तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफ रह गया है और ना ही देश के दूसरे इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी मार्केट से कोई अलग। आगे चलकर शायद ये लोकल लेवल के छोटे बिल्डर्स का मार्केट बिल्कुल भी ना ही रह जाए। एक प्राइस करेक्शन जो आज हैदराबाद के सेकेंडरी मार्केट में देखा जा रहा है, डिस्काउंट के नाम पर बिल्डर्स भी ब्रोशर प्राइस पॉइंट से कम में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इन सब को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि हैदराबाद एवरेज सैलरीड क्लास का प्रॉपर्टी मार्केट अब नहीं रह गया है।